ओम धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे बंधुओं, आइए आपका अपने YouTube चैनल विद्या भाव रूहानी सत्संग में स्वागत है। परमात्मा आपके जीवन में तरक्की उन्नति का हमेशा परमात्मा आशीर्वाद बनाए रखें। आपके सुखद जीवन की परमात्मा से कामना करते हुए समस्त जीवों पर प्रभु का आशीर्वाद और दया रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, परमात्मा की कृपा एक ऐसी कृपा है कि उसके मूल्य इस संसार में दूसरी वस्तु नहीं होती, क्योंकि प्रभु की कृपा को पाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा संत फकीर दिन भर दर बदर वन उपवन मंदिर तीर्थों में घूम रहे हैं सिर्फ कृपा पाने के लिए। लेकिन कृपा क्या है? कर और पा। जब तक करोगे नहीं, जब तक आप कुछ नहीं पाओगे। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, प्रभु की कृपा को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, वहाँ कृपा नहीं मिलेगी। वहाँ का भी परमात्मा की वो धरोहर प्राप्त नहीं होगी जो आपको कर्म अनुसार प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप एक मूर्ति स्वरूप में विद्यमान होता है। उसके दीदार, उसके दर्शन मात्र करने से इंसान के मन को शांति कुछ क्षण तक मिल जाती है, परंतु आत्मा और परमात्मा के मिलने की वो शांति प्राप्त नहीं होती जिसको इंसान पाना चाहता है, या जिसके लिए इंसान ने जन्म इस दुनिया में पाया है। इसे सफल करने के लिए आत्म शांति का होना अनिवार्य है, आत्म शांति का मिलना जरूरी होता है। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, चाहे आप पढ़ाई का कार्य करो, आप भक्ति का कार्य करो, परमात्मा की कृपा से आप कुछ भी कार्य करो, जब तक आप कर्म स्वच्छ आचरण शुद्ध करके नहीं करोगे, तब तक कोई पूजा, कोई भक्ति आपको प्राप्त नहीं होती। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज कई दिनों बाद दोबारा थोड़ा सत्संग सुनाने का मौका प्रभु के आशीर्वाद से मिला। आइए आज का हमारा कुछ विषय, हमारे पास एक सवाल आया। हमारे यहाँ कई दिनों से आश्रम में सत्संग श्रृंखला चली हुई थी और हमारे यहाँ एक भक्त ने सवाल किया कि गुरुजी आप ये बताइए कि जब जब मैं पूजा के नजदीक जाता हूँ, परमात्मा की भक्ति के नजदीक जाता हूँ, तो मेरे बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, जिसमें कि मेरे काम बनने चाहिए, लेकिन मेरे वो काम बिगड़ने लगते हैं जब मैं भगवान की भक्ति के करीब जाता हूँ। ऐसा क्यों है? और कई लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ जीवन में ऐसा होता है, जब जब वो परमात्मा की भक्ति के करीब बढ़ता है, पूजा पाठ के नजदीक ज्यादा जाता है, तब तब उसके रास्ते में, उसके मार्ग में रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए हे प्यारे बंधुओं, परमात्मा की प्यारी साथ संगत, आप ध्यान दीजिए। जैसे बच्चा पूरे वर्ष पढ़ाई करता है, उसके 3 बार टेस्ट होते हैं, 4 बार टेस्ट होते हैं और 2 बार तो परीक्षा होती है, 1 बार छमाही और 1 बार वार्षिक। जैसी तैयारी बच्चे ने की है वैसे मार्क्स उसको मिल जाते हैं। उसी तरीके से जब भगवान की भक्ति में आप चलते हैं, पहला प्रश्न तो का आंसर तो यही होगा कि आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि विफलता मिले हजारों, टूटेंगे नहीं, प्रभु आपकी भक्ति को कभी भूलेंगे नहीं। चाहे कोई भी रास्ते में, मार्ग में बाधा आए, रुकावट आए, क्योंकि आपके जीवन में, आपके नसीब में जो धन उस प्रभु ने, ईश्वर ने लिखा है, जो वैभव सुख आपके जीवन में लिखा है,
उसको तो कोई छीन ही नहीं सकता। जो दुख आपके नसीब में लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता सिवाय परमात्मा के। इसलिए भक्ति एक दृढ़ निश्चय से की जाती है। इसमें 3 बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है जिन लोगों के साथ ऐसा होता है। प्रथम, एक पूजा होती है अपनी मन मर्जी से करना। देखो, 10 किलो घी फूंकने से कोई लाभ नहीं मिलता है। आप जोत में, हवन में, पूजन में 10 किलो, 1000 किलो, 100 किलो घी फूंकिए और आत्मा में मैल रखिए, आत्मा को स्वच्छ ना रखना तो वो घी बेकार है। अगर आपकी आत्मा जाग जाए, आपकी आत्मा की ज्योत शुद्ध हो जाए तो आपको घी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देख लीजिए, आप मोमडन भाई हैं, नमाज कभी ज्योत जगा करके नहीं पढ़ते हैं। सिख अपने गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ ज्योत नहीं जगाते हैं। हमारे सनातन धर्म में ही दीप प्रज्वलित किया जाता है, ईसाई लोग भी करते हैं, परंतु ये आस्थाओं का प्रतीक है, आस्थाओं का केंद्र है। इसलिए वो अब अपनी आस्था है कौन किस तरीके से परमात्मा की भक्ति करना चाहता है। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहले ही नंबर पे अपनी मर्जी से कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ से किसी स्थान पे पहुँचना है और हमें उस मार्ग का पता नहीं है और हम अपनी मर्जी से उस मार्ग पे चल पड़े। जाना तो 2 ही किलोमीटर है, लेकिन पता लगा हम बगैर मालूम रास्ते के 20 किलोमीटर घूम करके आए हैं और रास्ता हमारे बगल में। ठीक उसी तरह से आपके साथ होता है कि पूजा भक्ति जब तक आप अपने गुरु से कोई नाम, कोई दीक्षा ना ले ले, अपनी मर्जी से पूजा भक्ति हम तो यही कहेंगे कि ना करें, क्योंकि उचित मार्ग मिलने से ही मंजिल आसान होती है। जब हमें उचित मार्ग मिल जाता है, रास्ता अच्छा मिल जाता है, तो हमारी मंजिल भी हमें जल्दी मिल जाती है। और जब रास्ते का मालूम नहीं, ठिकाने का पता नहीं, तो हमें घूमना ही धक्के ही खाना है। इसलिए सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जिसे भी मन से धारें, अपने गुरु से एक नाम दान लें, दीक्षा लें और उसको भजन बनाकर आप पूजा पाठ में लगेंगे तो आपकी भक्ति का फल आपको उचित दिशा में मिलने लगेगा। दूसरा नंबर, एक इष्ट देव, आप जिसमें आस्था रखते हैं अपने एक इष्ट देव को चुनिए और उस इष्ट देव को ही अंत तक आप अपना आराध्य देव मान करके, जैसे कि हनुमान जी ने एक ही देव को चुना, भगवान राम को चुना और राम करते करते जो सेवादारी, जो प्रताप इस जीवन में पाया हनुमान जी ने, वो राम की भक्ति से पाया। इसलिए आप अपना एक, जब प्रभु भी अपना एक आराध्य देव रखते हैं, जब देवता लोग भी अपना एक आराध्य रखते हैं, उनकी मंजिल सफल हो जाती है। उसी तरह आप भी अपना एक इष्ट देव रखिए और पूजा भक्ति उन्हीं की कीजिए जो आपके दिल में, आपके हृदय में बस चुके हैं। इष्ट देव आप उनको दिल में धार चुके हैं, आपकी पूजा सही दिशा में जाएगी। तीसरा नंबर, पूजा करते समय ध्यान रखें कि स्वार्थ में पूजा कभी ना करें। बहुत से लोग दरबार के सामने खड़े होते हैं, पूजा पाठ के जो मंदिर हैं, घर हैं, वहाँ खड़े होते हैं, स्थान के सामने खड़ा होकर के बोलते हैं, प्रभु आज मेरा रोजगार अच्छा कराना, परमात्मा हमारे घर में सुख शांति देना, धन देना, यानी कि वो चीज़ें मांगते हैं जो हमें हमारे कर्म से मिलते हैं। प्रभु तो कभी देते ही नहीं, क्योंकि कर्म में परमात्मा ने जो लिख दिया वो पहले लिख चुके हैं। इसलिए आप समझिए, क्योंकि प्रभु भी बुरा मानते हैं इस चीज़ का। जब भगवान के सामने आप खड़े हो और मांग धन रहे हो, इसका मतलब तो ये कि आप भगवान से बढ़ के धन को मान रहे हो। आपके लिए भगवान नहीं, धन मायने रखता है। इसलिए धन मांगते हो खड़े होते ही, पैसा मांगते हो दरबार में खड़े होते ही, तो भगवान भी ये समझते हैं इसको मेरी जरूरत नहीं, जो मेरे दरबार खड़ा होकर के धन को मांग रहा है उसके दिल में धन की जगह है, मेरी नहीं। और जिनके दिलों में धन की जगह होती है वहाँ ईश्वर नहीं रहा करते, क्योंकि धन अभिमान का दूसरा नाम है। अभिमान धन से हमेशा उत्पन्न होता है, इसलिए जहाँ अभिमान होते हैं वहाँ भगवान नहीं रहा करते। इसलिए पूजा भक्ति जब भी आप करें, परमात्मा का सुमरण करें, तो निस्वार्थ भक्ति करो। भगवान के सामने मांगना है तो सुबह उठ करके प्रभु से
एक ही चीज मांगिए, हे ईश्वर आज का दिन आपने दिया, आज की सांस आपने दी, आपका धन्यवाद। आज मैं शुभ कर्मों पे चलूं, ऐसा आशीर्वाद दो। आपका साथ आपका जीवन भर मेरे सर के ऊपर आशीर्वाद रहे, मेरे परिवार का आपकी छत्र छाया बनी रहे, प्रभु ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। अरे मूर्खो, जिसके घर में ईश्वर का आशीर्वाद आ जाए, जिसके सर पे ईश्वर का आशीर्वाद आ जाए, उसको धन की क्या आवश्यकता, क्योंकि जब आपने खजाने को ही पकड़ लिया फिर वहां रखे धन क्या मायने रखते हैं। जैसे एक समुद्र के सामने नदियां कोई मायने नहीं रखती, उसी तरीके से ईश्वर के सामने कोई भी धन, कोई भी वस्तु मायने नहीं रखती। इसलिए जब आप स्वार्थ में खड़े होकर के पूजा भक्ति करते हैं तब ही आपको हमेशा विफलताएं मिलेंगी और गलत परिणाम आपको भोगने होंगे। इसलिए निस्वार्थ मन से और भाव भरे मन से ईश्वर की आराधना करो और ईश्वर की शरण को प्राप्त करने की इच्छा मन में रखो, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा मन में रखो, भक्ति करने का मन में विचार रखो, तो आपको कभी भी पूजा का बुरा फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। ये 3 उपाय हुए हैं। एक छोटा सा चौथा उपाय ये है कि आप चमेली का तेल ले आइए और शनिवार के दिन एक छोटा दीप आप ले लीजिए, उसके अंदर 3 मुख बाती आप बना करके रख दीजिए और उसमें 2 लौंग अपने सर से वार के डाल दीजिए और शनिवार की शाम को वो दिया आप कोई बरगद का पेड़ हो उसकी जड़ के नीचे आप जगा दीजिए शाम के समय और ओम श्री नारायणाय नमः का 11 बार जाप करें। लगातार आप 5 शनिवार ये उपाय करेंगे तो आपकी भक्ति आपको स्वच्छ फल देने लगेगी, आपकी पूजा पाठ आपको अच्छा फल देने लगेगी और प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। आइए आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा भी आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ जाता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो हमारा भी मन कुछ अच्छा सुनाने को, क्योंकि जब ऑडियंस होती हैं तो हर किसी का मन, बाग में हरे बड़े पौधे होते हैं, फल फूल अच्छे होते हैं तो माली के मन की खुशियों का ठिकाना नहीं होता। वैसे जब हमारी ऑडियंस, हमारे प्रभु के भक्त, हमारी प्यारी साध संगत ये सुनती है सत्संग और हमें पता लगता है कि हाँ हमें कोई सुन भी रहा है, कमेंट भी कर रहा है, तो हमारे मन को शांति प्राप्त होती है और कुछ अच्छा करने का हमारे मन में विचार होता है। जो परमात्मा की सिद्धांतों पे चलते हैं, संत प्रवृत्ति जिनकी होती है, कभी कभी संगत भी उनको कुछ सिखा जाती है। इसलिए आप भी कुछ सवाल, कुछ अपने मन के प्रश्नों को हमें भेजा करें और हम कोशिश करेंगे प्रभु के आशीर्वाद से कि आपके उन सवालों को जवाब हम आपको वीडियो के माध्यम से दें। आइए इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे। धन निराकार, शब्द निराकार, समस्त जीवों पर प्रभु का आशीर्वाद रहे, समस्त संसार का कल्याण होता रहे। इसलिए बोलेंगे जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।